हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे रिवीजन वर्कशीट नंबर 43 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट सोशल साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 30 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम रिवीजन करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन का। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक द लॉज इन द नेशनल असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1789 का, ठीक है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ बनाने का जो राइट था वो किसको दिया गया? वो राइट दिया गया नेशनल असेंबली को, ठीक है। नेशनल असेंबली को ये पावर दी गई विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जो कि इनडायरेक्टली इलेक्ट की जाती थी। इनडायरेक्टली कैसे की जाती थी? द सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हु इन टर्न चूज द असेंबली। पहले जो सिटीजन थे वो जो है इलेक्टर्स को वोट करते थे, यानी जो एक समूह होता है, ठीक है, इलेक्टर्स को उनको उनका चुनाव करते थे और जो बाद में फिर असेंबली जो है वो बनाते थे। नॉट ऑल सिटीजन हाउएवर हैड द राइट टू वोट। लेकिन ये जो चुनाव होता था, ये जो इलेक्टर्स थे, ठीक है, जो सिटीजन थे, सभी सिटीजन को वोट करने का अधिकार नहीं था। तो कौन से सिटीजन थे जो एक्टिव थे, कौन से सिटीजन थे जो पैसिव थे? देखिए, ओनली मैन, वो आदमी अबोव 25 ईयर ऑफ एज, ठीक है, जिनकी एज कितनी थी? 25 ईयर से ज़्यादा थी। हु पेड टैक्सेस, और जो टैक्स पे करते थे, ठीक है, इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ ए लेबर वेज वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन। यानी जो 25 ईयर से ज़्यादा उम्र वाले केवल ऐसे पुरुष, उनको ही सक्रिय नागरिक, आप कह सकते हो एक्टिव सिटीज़न का दर्जा दिया गया था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे, ठीक है। यानी जिनकी मजदूरी 3 दिन जो है 3 दिन की मजदूरी को मिलाकर उतना कर वो देते थे, वही लोग वोट करने का अधिकार जो है उनको मिल जाता था। नाउ दैट इज़ दे वर एंटाइटल्ड टू वोट, उनको ही वोट करने का अधिकार था। द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन। बाकी जो आदमी थे जो कर नहीं देते थे और जो औरतें थी, ठीक है, उन सब को पैसिव सिटीजन कहा गया। फ्रांस में लेडीज़ को बहुत लेट जो आप कह सकते हो वोट करने का अधिकार मिला था। To qualify as an elector and then as a member of the assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayer. इसमें क्या कहा गया है कि जो भी निर्वाचक की योग्यता प्राप्त कर लेता था और असेंबली का जो मेंबर होने के लिए लोगों को टैक्स पेयर्स की सबसे ऊपर, आप कह सकते हो, हाईएस्ट ब्रैकेट में आना ज़रूरी था, तभी उन्हें असेंबली का सदस्य जो है वो बनाया जाता था, अगर कोई असेंबली का सदस्य बनना चाहता था। अब देखिए, आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड द राइट टू मेक लॉज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। 1791 में लॉज जो है, कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज बनाने का जो राइट था वो किसे दिया गया? पार्लियामेंट, पैसिव सिटीजन, कॉमन पब्लिक या नेशनल असेंबली? सही आंसर आपका डी हो जाएगा, नेशनल असेंबली, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, हाउ वर द मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली इलेक्टेड। जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स थे उनको कैसे इलेक्ट किया जाता था? ऑप्शन ए बाय ऑल सिटीजन, ऑप्शन बी बाय अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स, ऑप्शन सी है बाय पैसिव सिटीजन एंड ऑप्शन डी है बाय एम्परर। तो सही आंसर इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बाय अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स, ठीक है। बाय अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर, उनको वो नेशनल असेंबली जो है वो क्या करते थे? इलेक्ट करते थे। फर्स्ट का आंसर डी हो जाएगा, सेकंड का आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। इनमें से किसको जो है वोट करने का अधिकार नहीं था? ऑप्शन ए है वुमेन, ऑप्शन बी पीपल क्वालिफाइड एज इलेक्टर, ऑप्शन सी एक्टिव सिटीजन एंड ऑप्शन डी है टैक्स पेयर्स। तो इसमें पीपल क्वालिफाइड एज इलेक्टर उनको भी था, एक्टिव सिटीजन को भी था, टैक्स पेयर्स को भी था। वुमेन जो है उनको ये राइट नहीं दिया गया था कि वो वोट दे सकें, ठीक है। तो थर्ड का ए ऑप्शन हो जाएगा। नंबर 4 है, हु वर द एक्टिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन कौन थे? ऑल मेल एक्टिव सिटीजन थे? ऐसा नहीं था। ऑल फीमेल नहीं था। ऑप्शन सी है टैक्स पेयर मेल हैविंग एज मोर देन 25 ईयर्स। तो ये सी जो है आपका आंसर ठीक हो जाएगा।
जो टैक्स पेयर जिनकी एज 25 से ज़्यादा थी वो जो है क्या था, उनको एक्टिव सिटीज़न कहलाए, उनको वोट करने का राइट था। तो फोर्थ का सी आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द पैसिव सिटीजन। पैसिव सिटीजन जो है वो कौन से थे? टैक्स पेयर मेल हैविंग एज मोर देन 25 ईयर्स, ठीक है, जो मेल थे जिनकी एज जो है 25 ईयर से ज़्यादा थी और टैक्स पे करते थे। बी टैक्स पेयर मेल थे। सी फीमेल थी। मेल हैविंग एज मोर देन 25 ईयर्स एंड पेइंग टैक्सेस इक्वल टू 3 डेज वेजेस, 3 दिन के बराबर मजदूरी जो पे करते थे वो जो है पैसिव थे। सही आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा। फीमेल जो है यहाँ पर वो पैसिव सिटीज़न है, बाकी यहाँ पर क्या थे, वो एक्टिव सिटीज़न थे। तो 5th का आंसर आपका सी रहेगा। क्लियर है? तो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।